आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। मार्केट को अलग अलग तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हेजिंग का यूज़ करते हैं कि भाई मेरा प्रिडिक्शन ऐसा है, मार्केट साइडवेज रहेगा तो मैं कौन सी हेजिंग का यूज़ करूं, या वन साइडेड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है तो मैं कौन सी हेजिंग का यूज़ करूं। उसी तरीके से आप सभी ने देखा होगा, कई बार लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई इस वीक में एक्सपायरी कहाँ होगी। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस मंथ में पर्टिकुलर स्टॉक की एक्सपायरी कहाँ होगी। अब यहाँ पर एक निफ्टी का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि मान लो मेरा प्रिडिक्शन है इस वीक में निफ्टी की एक्सपायरी 12,100 के लेवल पे होना चाहिए। ये एक मेरा प्रिडिक्शन है। अब ये मेरा प्रिडिक्शन है तो यहाँ पर मैं ऑप्शन मार्केट में कोई हैज पोजीशन को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। मेरा प्रिडिक्शन है कि भाई 12,100 पे एक्सपायरी होना चाहिए। यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि भाई 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट क्या चल रहा है। अगर मैं इसे राउंड फिगर में 100 रुपये मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ उसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, में आधे अधूरे स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं 12,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को देखता हूँ उसका रेट क्या चल रहा है। आज की डेट में उसका एक्चुअल रेट 47 का चल रहा है। मान लो मैं उसे 50 रुपये का मान के चलता हूँ ये समझाने के लिए। अब यहाँ पर 50 रुपये पर वो चल रहा है और उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस यानी 12,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर उसे मैं राउंड फिगर में लूँ तो ये 20 रुपये उसे मान लेता हूँ। यानी अगर इन तीनों को नियर जो राउंड फिगर करा वो भी एक नियर फिगर रहेगा तो 12,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल 100 रुपये, 12,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का रेट 50 रुपये और 12,200 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट 20 रुपये। अब इन तीनों स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन के साथ मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन है कि भाई 12,100 के लेवल पर एक्सपायरी होना चाहिए। तो 12,000 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट कॉल ऑप्शन को मैं 100 रुपये पर खरीद लेता हूँ। 100 रुपये पर एक लॉट कॉल ऑप्शन को मैंने खरीदा। अब यहाँ पर 12,100 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन चल रहा है 50 रुपये का, उसके दो लॉट में शॉर्ट कर देता हूँ। 12,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन के दो लॉट मैंने शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पर साथ में 12,200 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट कॉल ऑप्शन का मैंने खरीद लिया 20 रुपये में। तो यहाँ पर ये मैंने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब इस कॉम्बिनेशन में हमें चेक करना चाहिए, जैसा कि मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि पोजीशन क्रिएट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि भाई इस पोजीशन में क्या रिस्क रिवार्ड रेशो है और जो भी रिस्क रिवार्ड रेशो है वो फेवरेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं 1 रुपये कमाने के चक्कर में मैं 5 रुपये को रिस्क में डाल रहा हूँ, ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है। वहीं अगर मैं 5 रुपये कमाने के चक्कर में 1 रुपये को रिस्क में डालूं तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक रिस्क रिवार्ड रेशो को चेक करते हैं, अलग अलग कंडीशन में जाके चेक करते हैं। मान लो एक्सपायरी 12,000 के लेवल पे होती है या उसके नीचे कहीं जाके होती है तो हम देखेंगे 12,000 पे अगर एक्सपायरी हुई तो 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट 0 हो जाएगा, वहाँ मुझे 100 पॉइंट का नुकसान लगेगा। लेकिन 12,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का भी रेट 0 हो जाएगा, वहाँ मैंने दो लॉट सेल करे थे यानी 100 पॉइंट का मुझे गेन हो जाएगा, क्योंकि 50-50 रुपये में दोनों कॉल को मैंने बेचा था। यानी अब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हूँ मैं। लेकिन 12,200 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन मैंने 20 रुपये में खरीदा था वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 20 पॉइंट का लॉस लगेगा। तो अब मैं देखता हूँ 12,000 या उसके नीचे कहीं भी निफ्टी अगर एक्सपायरी देता है तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस मुझे नज़र आ रहा है वो एक 20 पॉइंट का नज़र आ रहा है। अब दूसरा कि भाई मेरा प्रिडिक्शन सही हो जाता है, 12,100 पे अगर एक्सपायरी हो जाती है तो मैं देखूं कि भाई मैक्सिमम क्या रिवार्ड मुझे मिल सकता है।
तो 12,100 पे अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ हम देखेंगे 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन की इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये रहेगी, वास्तविक कीमत 100 रुपये रहेगी। वो 100 रुपये पर एक्सपायरी होगी 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल की, यानी 100 रुपये पर हमने उसे खरीदा था, 100 रुपये पर एक्सपायरी हुई, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। लेकिन 12,100 स्ट्राइक प्राइस के जो दो लॉट कॉल ऑप्शन के 50-50 रुपये पर हमने बेचे थे और एक्सपायरी अगर 12,100 पर होती है तो यहाँ पर वो दोनों कॉल ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दोनों कॉल जीरो के हो जाएंगे, यानी 100 पॉइंट का एक गेन हो गया यहाँ पर हमें। लेकिन वहीं पर 12,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो 20 रुपये में मैंने खरीदा था वो भी जीरो हो जाएगा, उसकी वास्तविक कीमत जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का मुझे लॉस लगा, यानी मुझे नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम जो रिवार्ड मुझे मिल सकता है एक 80 पॉइंट का रिवार्ड मुझे मिल सकता है। तो अब जहाँ तक रिस्क रिवार्ड रेशो की मैं बात करूँ तो रिस्क रिवार्ड रेशो जो मेरा निकल के आ रहा है वो 1:4 आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात हमें समझ आ रही है कि इस हैज को लेके अगर मैं कंटिन्यू चलता हूँ और 50% की एक्यूरेसी भी लेके आता हूँ इस मार्केट में मेरे प्रिडिक्शन की, तो भी मुझे मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो 1:4 है। रिस्क रिवार्ड रेशो मेरे फेवरेबल है। तो यहाँ पर इस तरीके की हेज में हम एक्सपायरी का प्रिडिक्शन करते हैं कि किस लेवल पे एक्सपायरी हो सकती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाएं तो कॉम्बिनेशन कभी टेम्परेरी नहीं बनाना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि भाई इस कॉम्बिनेशन को लेके अगर मैं कंटिन्यू आगे चलूँगा तो यहाँ पर मुझे मेरी कैपिटल एटलीस्ट बढ़ते हुए दिखना चाहिए। इस मार्केट में अगर हम आ रहे हैं तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि भाई जो कैपिटल हम लेके आए एटलीस्ट वो बढ़ते हुए दिखे। ऐसा नहीं लग रहा मिल रहा, लग रहा मिल रहा, जहाँ से हम शुरू हुए वहीं पर हम खड़े हुए हैं। समय की बर्बादी, कैपिटल की बर्बादी और अननेसेसरी जो टेंशन मिल रहा है वो तो फ्री में मिल रहा है। तो प्रॉपर हेजिंग बनाने से पहले रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फेवरेबल कंडीशन है तो ही उसे लेके हमें आगे चलना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसे ड्रॉप करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।